सभी को गुड इवनिंग है। सभी को शुभ संध्या है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और मैं आज बात करने वाला हूं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी के बारे में आज बात करेंगे। आज कैसा रहा मोमेंट, क्या रही बैंक निफ्टी की खूबसूरती, कैसे चला आज बैंक निफ्टी का मार्केट, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे भी जरूरी बात कि ये आप हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं और वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, तो आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और साथ ही साथ अपने वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहां पे मिलता रहता है आपको थ्योरेटिकल क्लास, बेसिक क्लास, साथ ही साथ पोस्ट मार्केट एनालिसिस क्लास, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, मिड कैप निफ्टी हो, स्टॉक्स हो, यहाँ पे अपलोड होता रहता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पॉपअप पे आपको बेल आइकन के साथ आपको मिलता रहेगा आपको नोटिफिकेशन, और आप हमसे डेली के डेली अपडेट रहते रहा करेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के बैंक निफ्टी क्लास को। बैंक निफ्टी को देखने के लिए बिल्कुल आ सकते हैं सर। मैं रहूंगा इसकी मैं गारंटी लेता हूं। अब विनय सर रहेंगे या नहीं रहेंगे, चंदन जी सर उन काम के पर्पज से अगर कहीं हैं बाहर तो मिल नहीं पाएंगे, बट मैं तो रहूंगा ही। तो स्कूल पे बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है, चलिए बैंक निफ्टी को देखने की कोशिश करते हैं। बैंक निफ्टी में पहले देख लेते हैं कैसी ओपनिंग है। तो बैंक निफ्टी में देखेंगे ध्यान से, तो आज जो है बैंक निफ्टी में 175%, 170 पॉइंट लगभग लगभग हमारी जो है गैप डाउन ओपनिंग है। अब यहां से हम देखने की कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी में कैसा मोमेंट रहा आज, और इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, हिस्टोरिकल डेटा ले लेते हैं और नए वाले पे ही ले लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आज आज एक्सपायरी 26 का क्यों दे रहा है भाई? अच्छा, निफ्टी है। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं अभी। हाँ, अब यहां से स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को। देखिए सपोर्ट हमको कैसा दिखाई दिया? सपोर्ट हमको स्ट्रांग दिखाई दिया। रेजिस्टेंस हमको कैसा दिखाई दिया था? थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं और थोड़ा सा पीछे। हाँ, सपोर्ट स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस हमको कैसा दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। ऐसे सिचुएशन में मार्केट क्या करेगा? ऐसे सिचुएशन में मार्केट तो अभी ओपन हुआ है, मार्केट अभी कुछ करेगा कि नहीं करेगा इसके लिए हम आगे देखते हैं। सपोर्ट हमारा हो गया वीक टुवर्ड्स बॉटम। वीक टुवर्ड्स बॉटम होने के बाद में एक छोटा सा एक टिक पे थोड़ा सा क्या हुआ, अब फिलहाल स्ट्रांग हो गया, यानी सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम एंड अगेन स्ट्रांग होने का मतलब यह है कि मार्केट में थोड़ा सा बुलिश प्रेशर था सपोर्ट साइड से। और यहां पे रेजिस्टेंस को भी हम ध्यान देंगे तो रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हमारा हो गया है। बट हमारा जिस स्पीड में होना चाहिए उस स्पीड में नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, इसके पीछे हम वजह बता रहे हैं। इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? इसके पीछे हमारा वजह यह है कि हमारा स्टार्टिंग का मार्केट है, जितना प्रेशर में 9 बज करके 15, 16, 17 ये 3 मिनट जो होता है मायने रखता है अपने आप में। अगर इस मिनट में अगर ये परसेंटेज आपको बहुत स्लोली अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको समझना होगा क्या कि मार्केट हमारा कहां पे है। मार्केट जो है कि मतलब कि शिफ्ट होने की कोशिश, कुछ खास प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। वॉल्यूम जो है कुछ खास प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। अब इसके बाद में स्टार्टिंग के मार्केट को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 9 बज करके 16 मिनट 11 सेकंड हो गया। वीक टुवर्ड्स बॉटम एंड सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप हमको दिखाई दे रहा है, यानी कि मार्केट में सपोर्ट साइड से बुलिश प्रेशर एंड रेजिस्टेंस साइड से हमको बेरिश प्रेशर हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस साइड से बेरिश प्रेशर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहां पे हम ध्यान देते हैं कि क्या मार्केट मार्केट का मोमेंट क्या रहने वाला है। चलिए थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। 9 बज करके 16 मिनट हो गया। 9 बज करके 16 मिनट पे अभी है, अभी मार्केट हमारा है। यहां पे हम ध्यान देंगे तो हमारा मार्केट चल रहा है 53,871 के आसपास, और मार्केट है कहां पे? 53,871 के आसपास हमारा दिखाई दे रहा है, यानी 80 के आसपास। और हमारा जो है सपोर्ट की वैल्यू हमको दिखाई दे रही है 53,730, और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको फिलहाल दिखाई दे रही है रिवर्सल 54,012 के करीब आसपास की वैल्यू दिखाई दे रही है। यानी कि अभी समझना होगा, एक सिरे का वेट करने, एक सिरे का वेट करते हैं तो एक सिरे का वेट करें कि हमारा जो है सिचुएशन कहीं एक तरफा हो जाए, फिर इसके बाद में हम ट्रेड करने के लिए सोचेंगे। ठीक है,
9:17 हुआ। अब 17 मिनट हुआ तो हमारा अगर अगर यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं लाइन, तो हम यही सोचेंगे कि हमारा सपोर्ट शिफ्ट होने वाला है 53,900 पे, और रेजिस्टेंस हमारा शिफ्ट होने वाला है, रेजिस्टेंस भी 53,900 पे शिफ्ट होने वाला है। यानी एक तरफ से बुलिश प्रेशर और एक तरफ से बेरिश प्रेशर होने की कोशिश करेगा यहाँ पे, यही होगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे, ओपन इंटरेस्ट को देख लेते हैं। ओपन इंटरेस्ट हमारा जो है 53,000 पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे 54,000 पे दिखाई दे रहा है। क्या ओपन इंटरेस्ट अपना कहीं वैल्यू बना रहा है? ओपन इंटरेस्ट की इमेज कहीं पे बनती हुई नजर आ रही है? फिलहाल 53,800 पे हमको ओपन इंटरेस्ट जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है 73% से, और यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है 54 पे। तो कहीं नीचे हमको बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इधर देखिए, कहीं नीचे हमको बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का क्या काम है? जी बिल्कुल काम है, इसको देखना जरूरी है। कैसे देखना जरूरी है? एक आपके लिए ये नया पॉइंट हो सकता है। नया पॉइंट क्या हो सकता है? ये ओपन इंटरेस्ट आपको बताता है कि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पे शिफ्ट हो सकते हैं, सेंट्रलाइज कहां हो सकता है। ये आपको बता सकता है कौन? ओपन इंटरेस्ट के थ्रू आप गेस कर सकते हैं। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ओपन इंटरेस्ट के थ्रू आप गेस कर सकते हैं कि हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पे बन सकता है। ठीक है। फिलहाल अगर देखते हैं यहाँ पे, तो 54,000 के वैल्यू पे हम चेक करेंगे यहाँ पे, तो हमको 100% हमको ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, और 54,000 के ही स्ट्राइक प्राइस पे देखेंगे तो 72% की हमको ओपन इंटरेस्ट हमको दिखाई दे रही है, और 53,800 पे भी दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, सपोर्ट हमारा कहाँ पे सेंट्रलाइज होने की कोशिश करेगा, इन चीजों को हम बात करते हैं। 9:20 पे हम आ गए हैं, 9:20 पे हम आ गए हैं, और यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि हमारे पास, 1 मिनट रोक लेते हैं डेटा को। यहां पे हम ध्यान देंगे कि हमारा सेंट्रलाइज मार्केट कहां पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पहली बात, अगर हम देखते हैं 53,800 पे, तो 53,800 पे देखते हैं तो यहाँ पे 29% है, बहुत दूर है। यहाँ पे मार्केट सेंट्रलाइज होने की कोशिश करने में अभी बहुत दूर है। ओपन इंटरेस्ट के साथ साथ वॉल्यूम भी हमको 53% दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे होने के लिए अभी बहुत दूर है। 48% यहाँ पे वैल्यू दिखाई दे रही है, ये भी बहुत दूर है अभी। यहाँ पे 60% मुझे जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे भी अच्छा है कि हमारा जो है सपोर्ट हमारा शिफ्ट हो जाए कहां पे, सपोर्ट हमारा शिफ्ट हो जाए 72% वाले पे, यानी 54,000 पे। यानी सपोर्ट क्या करेगा, मार्केट को बुलिश करने की कोशिश। अगर यहां पे सपोर्ट आकर के बनता है तो मार्केट में कैसा प्रेशर होगा? मार्केट में बुलिश प्रेशर होगा। इन सब चीजों को हम रिकॉर्ड में मेंशन करके रखते हैं। ये नहीं कि हम जो है, ये नहीं कि जो है हम अपने फ्यूचर को, हम अपनी प्लानिंग को कुछ आगे स्टेप दे करके ना रखें। ये बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी में ये रहता है कि आपका प्री प्लान क्या है। प्लान से मतलब नहीं है, आप प्री प्लान क्या करके रखे हैं, ये मायने जरूर रखता है बैंक निफ्टी के लिए। आप भी नोटिस करिए इन चीजों को, एक दिन में नहीं हो पाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर इन चीजों को आप नोटिस कर पाएंगे। कोई बोलता है, या विनय सर ही बोलते हैं कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि मार्केट में ये चीजें होने वाली है, तो उन्होंने नोट किया होगा कुछ चीजें जो कि हम अभी नहीं नोट कर पा रहे हैं, आप नहीं नोट कर पा रहे हैं। तो उन चीजों को मैं जहां तक, मतलब जो चीजें करता हूं, जो चीजें मैं एनालाइज करता हूं, वो मैं तो आपको सामने से बता देता हूं। तो आप भी इन चीजों का ध्यान देना सीखिए कि इन चीजों को हमको करना है। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर हो जाएगा। अब यहाँ पे फोर मैजिकल लाइन की बात करते हैं, तो फोर मैजिकल लाइन हमारा क्या हो सकता है? फोर मैजिकल लाइन हमारा होगा, सपोर्ट हमको कैसा दिखाई दे रहा है? सपोर्ट हमको वीक टू टॉप, रेजिस्टेंस हमको वीक टू बॉटम हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे यहाँ पे मैजिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो सपोर्ट हो जाएगा हमारा 53,800 के स्ट्राइक प्राइस पे, जो कि वैल्यू हमको दिखाई दे रही है 53,730 पे, और रेजिस्टेंस हमारा 54,900 पे हमको दिखाई दे, 17 के करीब दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा? रेजिस्टेंस +1 होगा, और सपोर्ट -1 हो जाएगा। सपोर्ट -1 होगा जो, वो क्या हो जाएगा? से बॉटम हमारा हो जाएगा साथ ही साथ। अभी स्टार्ट हुआ है सर, क्लास क्लास अभी स्टार्ट हुआ है राहुल जी सर, है ना? अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो होता है ना, ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू हर 3 मिनट पे चेंज होती है, 3 मिनट पे चेंज होती है, इसलिए हमको प्री प्लान करना जरूरी है। अब आप क्या बोलेंगे कि सपोर्ट मेरा कहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, सपोर्ट मेरा कहाँ पे जाएगा? सपोर्ट क्या हो सकता है? सपोर्ट हमारा क्या हो सकता है? 54,000 के स्ट्राइक प्राइस के करीब आकर के क्या होगा, उसकी तरफ चक्कर लगाना स्टार्ट कर दिया।
54,000 के करीब आने को स्टार्ट हो गया ना। ऐसे सिचुएशन में मुझे इस चीज को ध्यान रखना। अब मार्केट में क्या है, मार्केट में अगर हम यहां से ट्रेड उठाने की कोशिश करें, हमको सपोर्ट फिलहाल दिखाई दे रहा है कितने बजे, हमको दिखाई दे रहा है कि सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है वीक टुवर्ड्स टॉप, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम। मार्केट में हमको अगर मिलता है रेजिस्टेंस, तो क्या मुझे खरीदारी कर लेनी चाहिए? रेजिस्टेंस हमारा क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 54,010। मार्केट कितना चल रहा है अभी, मार्केट लगभग लगभग 100 पॉइंट उससे नीचे हमको दिखाई दे रहा है, लगभग हमको 100 पॉइंट मुझे मार्केट नीचे दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखते हैं आगे। अभी मार्केट में हम बने हैं, ठीक है। तो एक सिरे का मुझे यहां पे वेट करना होगा। ठीक, अब यहां पे हम क्या करेंगे कि रेजिस्टेंस हमारा जो है, क्या यहां तक बॉटम होने की कोशिश करेगा, टॉप से मुझे बिकवाली करने का मौका देगा? उम्मीद नहीं जताई जा सकती है। हाँ, बॉटम से खरीदारी करने का मौका मुझे दिख रहा है, बट टॉप से हमें बिकवाली करने का मौका नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हर 3 मिनट के बाद जब ओपन इंटरेस्ट चेंज होगा तो पता चलेगा कि ये हमारा 84% जो दिखाई दे रहा है ये स्ट्रांग हो जाए, या फिर वीकनेस इसकी जो है 88 है, 84 है, ये जो है वीक वीक टुवर्ड स्टॉप हो जाए। समझ में आया? और रेंज बड़ी हो जाए इसकी। परसेंटेज रेजिस्टेंस साइड की बात कर लेते हैं, तो रेजिस्टेंस साइड में हमको कुछ खास परसेंटेज इंक्रीज होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यहां पे आप ध्यान से देखिएगा, कुछ खास हमको परसेंटेज इंक्रीज होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कब से ये परसेंटेज पड़ा हुआ है? जबकि अगर सपोर्ट साइड की बात करते हैं तो सपोर्ट साइड में परसेंटेज 94% के करीब चला गया है। तो इस चीज को हम ध्यान देंगे। ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के रिगार्डिंग अगर भी बात करते हैं, तो हमको हर बॉटम से खरीदारी करने के लिए इंडिकेट कर रहा है, ना कि हर टॉप से बिकवाली करने के लिए इंडिकेट कर रहा है। मार्केट कहां पे पहुंचेगा? मार्केट 9:24 पे देख लेते हैं, मार्केट इस बार कहां पे पहुंचा हुआ है। 9:24 पे चलते हैं। 9:24 पे हमारा मार्केट क्या है, 9:20 और 25 मिनट पे हमारा मार्केट यहां पे है। रेजिस्टेंस लगभग लगभग अपने रेजिस्टेंस पे पहुंच चुका है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे मार्केट पहुंच चुका है। सपोर्ट देखिए 3 मिनट बाद 84% से डायरेक्ट कहां पे पहुंच गया है, सपोर्ट हमारा हो गया है 54,000 पे। तो इस चीज का आपको लाइव मार्केट में तैयार रहना होगा। ये बैंक निफ्टी है, इसके लिए 10 कदम आगे रहना पड़ेगा, मार्केट से 10 कदम आपको अपडेट रहना पड़ेगा आगे की तरफ, तब जाकर के चीजों को आप समझ पाएंगे। अब जैसे ही यहां पे क्या हो गया, जनरली मैं बता रहा हूं कि जनरली जब बैंक जनरली क्या होता है कि मार्केट सेंट्रलाइज होने की कोशिश करता है। पहली बात, सेंट्रलाइज होने की कोशिश करता है, तो उस सिचुएशन में क्या करता है मार्केट, उस सिचुएशन में क्या करता है मार्केट कि पहले ओपन इंटरेस्ट को देखता है कि ओपन इंटरेस्ट हमारा किस स्ट्राइक प्राइस पे जनरेट हो रहा है। अब ओपन इंटरेस्ट हम चेक करते हैं कि किस स्ट्राइक प्राइस पे जनरेट हो रहा है। 2-3 स्ट्राइक प्राइस है तब तो ठीक है। अगर कोई एक स्ट्राइक प्राइस पे हमको दिखाई दे रहा है और वो इन द मनी के साइड में है, तो फिर आप श्योर हो जाइए वहां से कि मार्केट जो है वो सेंट्रलाइज होगा, और सेंट्रलाइज होगा तो कहां होगा, उस डायरेक्शन में होगा जिस जिस डायरेक्शन में इन द मनी है। मैं डायरेक्शन क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि अगर अब यही सपोर्ट साइड में होगा तो मार्केट क्या होगा, सपोर्ट साइड में होगा तो मार्केट बुलिश की तरफ होगा, और यही रेजिस्टेंस साइड में होगा तो मार्केट बेरिश की तरफ इंडिकेट करेगा। तो इस चीज को आपको पहले से प्री प्लान की तरह आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पे हमको क्या करना चाहिए, मार्केट हमारा जो है 9:26 पे, आइए 9:26 पे चलते हैं। 9:26 पे चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, इसको रोक लेते हैं एक बार। 9:26 पे 26मिनट वाली कैंडल ये है, यहां पे ये वाली कैंडल। अब यहां पे ऑलरेडी हमारा मार्केट रेजिस्टेंस पे पहुंच चुका है। देखिए यहां पे ध्यान से देखिए, और जूम कर देते हैं, और जूम कर लेते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए यहां पे ये किस डेट का डेटा आ गया, ये वाला। हाँ, मैंने यहां पे दिया हुआ था एक्सपेक्टेड न्यू ईयूआर, जो कि मैंने बात भी किया था। मैंने क्या किया था, इसको इसको हटाया नहीं, इसका नाम ने मैंने नहीं चेंज किया, मैंने इसको क्या किया, ब्लर कर दिया, मतलब जो है इसको छुपा दिया। और नया हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हमको यहां पे मिल गया। न्यू न्यू हमारा EOS-1 हमको यहां पे मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद में करंट हमारा ईओआर जो था वो ईओआर बना रहा वैसे ही। अब हमको इससे हेल्प मिल गया, यानी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे मार्केट हमारा पहुंच चुका है। अब क्या मुझे यहां से बिकवाली करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आप मेरा जो है मेरा क्वेश्चन आपके लिए। मैं रेजिस्टेंस मार्केट रेजिस्टेंस पे पहुंच चुका है 9:25 पे, क्या मुझे यहां से बिकवाली करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बताइए आप, चैट बॉक्स में आंसर दीजिए।
बिकवाली करनी चाहिए सर, बिकवाली की बात बोल रहे हैं। दिलजीत जी लिख रहे हैं कि करनी चाहिए। नहीं, फर्स्ट टाइम है तो उससे कोई मतलब नहीं, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम से नहीं मतलब है सर। फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम से नहीं मतलब है। कोई जरूरी नहीं है कि बिक जो है, कोई जरूरी नहीं है कि जो है हमारा +1 तक ही मार्केट जाएगा। हम बिकवाली करने के लिए बोल रहे हैं, हम बेचने की बात बोल रहे हैं, हम खरीदने की बात नहीं बोल रहे हैं। तो क्या मुझे यहां तक, यहां पे रेजिस्टेंस पे गया तो मार्केट में क्या मुझे यहां से पुट का ट्रेड लेना चाहिए? मैं ये सिर्फ पूछ रहा हूं। ठीक है। ईओआर ऊपर शिफ्ट नहीं हुआ है, ईओआर हमारा यहीं पे था। हमारा सपोर्ट शिफ्ट हुआ है, सपोर्ट हमारा शिफ्ट हुआ है। समझ में आया? सपोर्ट हमारा शिफ्ट हुआ है, रेजिस्टेंस हमारा ज्यों का त्यों बरकरार है। जब से जब से हमारा मार्केट ओपन हुआ है, तब से हमारा मार्केट में सपोर्ट 54,000 पे ही है। जबकि हमारा रेजिस्टेंस, सॉरी, रेजिस्टेंस हमारा क्या है? रेजिस्टेंस हमारा उसी स्ट्राइक प्राइस पे 54,000 पे, माउस को दिखिएगा, बोलने में मिस्टेक हो गया। रेजिस्टेंस हमारा जो है यही का यही बना हुआ है, जबकि सपोर्ट हमारा 53,800 पे था। 53,800 पे था। इसमें दो कंडीशन, क्या क्या कंडीशन? मार्केट में पहला तो हमारा रेजिस्टेंस जो वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ करता था वो स्ट्रांग हो गया, पहली बात। रेजिस्टेंस साइड से बुलिश प्रेशर। और अगर बात करते हैं सपोर्ट साइड से, तो सपोर्ट हमारा कहां पे था? 53,800 पे। और शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप हो गया, यानी कि 54,000 पे। सपोर्ट साइड से भी बुलिश प्रेशर। तो क्या मुझे यहां पे ट्रेड लेना चाहिए? मार्केट ऑलरेडी इंडिकेट कर रहा है कि हम जो है शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप है। तो आप कैसे ट्रेड ले लेंगे बताइए? दोनों साइड से प्रेशर है, दोनों साइड से बुलिश प्रेशर है। तो आप बॉटम, आप जो है टॉप से कैसे बिकवाली कर देंगे? वहां पे मार्केट रेजिस्टेंस पे पहुंच गया तो अब वेट करना होगा। अब वेट करना, हाँ रिस्की हो सकता है, ये बोल सकते हैं आप कि रिस्की, अगर आपने गलती से ले लिया है यहां पे जाकर के, तो भी मार्केट आपको क्या किया है? ये कैंडल आप देखेंगे ना, ये कैंडल, एक मिनट कहां गया, ये वाली, हाँ ध्यान से देखिए। यहां पे अगर गलती से भी आप ले लिए हैं तो आपको यहां तक का मौका दिया मार्केट कि अगर एग्जिट कर सकते हैं तो कर लीजिए, एग्जिट करना चाहे तो कर लीजिए। यहां तक मौका आपको दिया, लेकिन आप नहीं करेंगे तो फिर आपका क्या होगा? एक्सपायरी है, एक्सपायरी है आज, तो प्रीमियम का लॉस होगा, प्रीमियम का लॉस होगा। हमारा सपोर्ट की वैल्यू धीरे 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 क्या होती जाएगी? सपोर्ट और रेजिस्टेंस दूसरे के करीब आते चले जाएंगे, और लास्ट में वही जीरो हो जाएगा। वही रिवर्सल का खेल होता है एक्सपायरी को। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मार्केट में प्री प्लान करके रखिए। जी, ऐसे ट्रेड में ज्यादातर ही लॉस होता है, बिल्कुल लॉस होता है सर। ठीक है। तो इस चीज का आपको प्री प्लान रखना होगा। प्री प्लान ओपन इंटरेस्ट को भी साथ ही साथ हम देखने का कोशिश करेंगे। सिर्फ अगर हम वॉल्यूम को देख करके मार्केट को सेंट्रलाइज होने की कोशिश करने की सोच रहे हैं, तो फिर मैं गलत हूं, आप गलत हैं। ठीक है। मार्केट को देखिए मार्केट के नजरिए से, मार्केट में हर एक डेटा अपने आप में मायने रखता है। हाँ, अब बॉटम मिलेगा मुझे तो मैं बिकवाली जरूर करूंगा। बॉटम हमारा क्या होगा? 53,926, 53,926 हमारा, 53,926, ये वाला मार्केट। जब हमने लाइन ड्रॉ की थी तो हमारा मार्केट यहां पे था कि कहां पे? 921, 17 18 के करीब था। अब 26 के करीब पहुंच गया है। ठीक है। अब इसके बाद में हम ध्यान देंगे और चलने की कोशिश करेंगे हम कि हमको क्या करना है। अब हमें बॉटम का वेट करना है। अगर आपने स्टार्टिंग में ट्रेड नहीं किया है पहली कैंडल पे, अब आपने यहां पे जो है आपने वेट किया, रिस्की आपने कॉल नहीं उठाया था स्टार्टिंग में, तो आपको दूसरा ट्रेड अब क्या करना है? अब बॉटम का वेट करना है। ना कि आप यहां से बॉटम, यहां से आप क्या करेंगे? यहां से आप बिकवाली करेंगे? जी नहीं, अब बिकवाली तो आप नहीं कर सकते। बिकवाली करेंगे तो फिर आपके लॉसेज होंगे। अब आप वेट करिए बॉटम का, बॉटम का वेट करिए। और बॉटम का वेट करने के लिए हम चलते हैं, अपने डेटा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। सपोर्ट हमारा कैसा है? सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, यानी कि 54,000 पे हमको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस भी हमको 54,000 पे दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस सुबह से हमारा ऐसा ही दिखाई दे रहा था, सुबह में रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ करता था,
रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग हो गया, रेजिस्टेंस में बुलिश प्रेशर हो गया, यानी कि सपोर्ट हमारा दिखाई दे रहा था सुबह से 53,800 पे, ये हमको दिखाई दे रहा था वीक टुवर्ड स्टॉप। लेकिन मार्केट चलता गया, ओपन इंटरेस्ट की बाहर आई, और ओपन इंटरेस्ट में क्या हुआ कि ओपन इंटरेस्ट खींच करके लाया 54,000 पे और सपोर्ट को शिफ्ट कर दिया, यानी सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप 53,800 टू कहां पे, 54,000 पे। यानी रेजिस्टेंस साइड में तो बुलिश प्रेशर था ही, सपोर्ट साइड में जो है शिफ्टिंग के साथ साथ हमारा बुलिश प्रेशर हो गया, यानी रेजिस्टेंस से ज्यादा प्रेशर बुलिश का किस साइड से हो गया, रेजिस्टेंस से सपोर्ट की तरफ हमको ज्यादा हो गया। तो यहां पे ध्यान देंगे, साथ ही साथ हमारा जो है डबल फैक्टर भी बनने की कोशिश कर रहा है। तो डबल फैक्टर बनने की कोशिश कर रहा है अगर सपोर्ट, तो ऐसे सिचुएशन में सपोर्ट अपने मजबूत स्थिति में हो जाएगा, और मजबूत स्थिति में हो जाएगा तो मार्केट रिवर्स कहां से करने की कोशिश करेगी, मार्केट रिवर्स कोशिश करेगी 54,000 के पुट साइड के डेटा से, पुट साइड का डेटा यानी सपोर्ट साइड से, और सपोर्ट साइड से मार्केट रिवर्स होने की कोशिश करेगा। अगर 54,000 पे मार्केट आता है, 54,000 का मतलब उसके रिवर्सल पे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे वहां से हम क्या करेंगे, खरीदारी करेंगे, वहां से हम खरीदारी करेंगे। अब यहां पे मैं पुट, यहां पे अब एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जब यहां पे रिवर्सल हमारा दे रहा है, तो रिवर्सल की हम बात मैं क्यों नहीं कर रहा, मैं क्यों बोला कि 54,000 की वैल्यू पुट साइड के रिवर्सल से क्यों कर रहा, क्योंकि क्योंकि आज है एक्सपायरी, और आज एक्सपायरी है तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इंक्रीज डिक्रीज तेजी से होगी। और ऐसे सिचुएशन में हमको एक बार चेक करना होगा जब हमारी सपोर्ट पे वैल्यू पहुंचेगी तो, और वहां पे पहुंचने के बाद में फिर जाकर के हम क्या करेंगे, फिर जाकर के हम वहां से बॉटम से खरीदारी करने की कोशिश करेंगे। जब यहां पे मार्केट पहुंचेगा तो यहां पे कोई चांस नहीं है कि मार्केट क्या करे, कि कोई चांस हमको नहीं दिखाई दे रहा है यहां से पहुंचने के बाद में कि मार्केट माइनस सपोर्ट -1 तक जाने की कोशिश करेगा। कुछ खास मोमेंट दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ खास मोमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए कितनी तेजी से बढ़ती हुई वैल्यू जा रही है, मैंने लगाया था 18 पे, अभी ये वैल्यू 30 मिनट मुश्किल से जो है 10 मिनट का समय हुआ, और 10 मिनट के समय में क्या हो गया, ये 10 मिनट के समय में ये जो है 18 से लेकर के 36 यानी 18 पॉइंट के लगभग मूव कर चुका है, लगभग 18 पॉइंट मूव कर चुका है। ध्यान से देखने वाली बात है, सपोर्ट भी डबल फैक्टर, रेजिस्टेंस भी हमारा डबल फैक्टर का हो चुका है। अब ऐसे सिचुएशन में हमको बॉटम का वेट करना है, और बॉटम मिलेगा तो हमको एक कॉल मिल सकता है, अदरवाइज मुझे यहां पे पुट का ट्रेड दिखाई नहीं दे रहा है। अब आप लोगों ने किया है कि नहीं किया इसके बारे में मुझे नहीं मालूम, बट मुझे यहां पे पुट का ट्रेड नहीं दिखाई दे रहा है। सही है, किए हैं कि नहीं किए हैं आप, बैंक निफ्टी में आपने ट्रेड किया, नहीं किए, चलिए अच्छा है, नहीं किए तो और अच्छा है, किए हैं तो अच्छा है, नहीं किए हैं तो और अच्छा है, क्योंकि आप समझ रहे हैं चीजों को। बैंक निफ्टी में कम से कम 5 से 7 महीने रुकिए, फिर इसके बाद में ट्रेड करने की कोशिश करिए बैंक निफ्टी में। नहीं सीखने का, सीखने के लिए बिल्कुल सीखिए, पेपर ट्रेड करिए, जरूर करिए, समझने का कोशिश करिए उसको, ठीक है। अब देखिए सपोर्ट हमारा हो गया स्ट्रांग, रेजिस्टेंस हमारा कैसा हो गया, स्ट्रांग, सपोर्ट भी स्ट्रांग, रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग। ऐसे सिचुएशन में मार्केट में हम क्या करेंगे, मार्केट में हम बॉटम का अभी वेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम जाकर के तुरंत एक ट्रेड ले लेंगे यहां से, नहीं, बॉटम का वेट करिए। मार्केट में बुलिश प्रेशर था, इस बात को मुझे मानना पड़ेगा। मार्केट चल रहा है 53,900, 961 के करीब, 60 के करीब चल रहा है, और हमारा रिवर्सल 932 के करीब है। ज्यादातर किसके करीब है, सपोर्ट के करीब है। सपोर्ट पे मार्केट को आने दीजिए, और आने के बाद में हम एक ट्रेड करेंगे। 20 से ट्रेड उठाने का कोई मतलब नहीं है, 20 से तो ट्रेड उठाने का कोई मतलब नहीं है। सर एक्सटेंशन आप सपोर्ट +1 से भी तो ट्रेड कर सकते हैं, +1 से मतलब रेजिस्टेंस होगा ना सर, +1 का मतलब क्या हुआ, एक्सटेंशन आप सपोर्ट +1 का मतलब यही हो गया ना बप्पी जी सर। एक्सटेंशन आप सपोर्ट +1 का मतलब रेजिस्टेंस हो गया, तो रेजिस्टेंस से तो ट्रेड करना नहीं है, +1 से क्यों करेंगे, सपोर्ट पार्ट पहले कहा 54,000 पे ही तो है, और रेजिस्टेंस भी उसी स्ट्राइक प्राइस पे है। तो सपोर्ट +1 अगर ऐड करेंगे तो रेजिस्टेंस के पास पहुंच जाएंगे ना आप, ठीक है।
तो इन चीजों का हमको ध्यान रखना है। अब आपको शिफ्टिंग समझ में नहीं आ रही है कि नहीं आ रही है शिफ्टिंग के बारे में? अभी मार्केट को ऐसे ही चलने देते हैं, चल मार्केट तेजी से रन कर रहा है, अब पहुंचने देते हैं। मार्केट पहुंचा 990 के 990 के आसपास। हमारे पास दो ऑप्शन है, हमें बिकवाली करने का भी मौका मिल सकता है, खरीदारी करने का भी मौका मिल सकता है, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों हमको स्ट्रांग अप दिखाई दे रहे हैं। यहां से हम ट्रेड कर सकते हैं। मैं थोड़ा देर क्यों वेट किया था, क्योंकि यहां पे, अब यहां पे हमको दिखाई दे रहा है 54,20 की वैल्यू दिखाई दे रही है, और यहां पे वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है 53,936 की वैल्यू दिखाई दे रही है। अब दोनों में से जो भी करीब आ जाएगा मैं वहां से ट्रेड करने के लिए कोशिश करूंगा। अगर सपोर्ट पे पहुंचता है तो बॉटम से खरीदारी, और टॉप से मिलता है तो बिकवाली करने की भी कोशिश कर सकता हूं यहां पे, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रांग हुए हुए लगभग लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। तो ऐसे सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूं, ट्रेडिंग के लिए सोच सकता हूं। ठीक है, बिल्कुल अविनाश जी मिला था निफ्टी में, लेकिन हम तो यहां पे बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं सर। ठीक है, अब यहां से मुझे कहां से, अब क्या करना है, बॉटम का वेट करना है। बॉटम का वेट करिए, बॉटम का वेट करिए। अगर आपको शिफ्टिंग नहीं समझ में आ रही है तो शिफ्टिंग के लिए क्लास, मैंने एक बेहतरीन क्लास बनाया है आपके लिए यहाँ पे। शिफ्टिंग के लिए सिंगल फैक्टर के बारे में, आज हमारा डबल फैक्टर ओपन इंटरेस्ट पे जाएगा, कि ओपन इंटरेस्ट का जैसे आज के मार्केट में हमारा था कि ओपन इंटरेस्ट का हमारा जब शिफ्टिंग हो रहा था तो उसको हम कैसे कंसीडर करते हैं, उसके बारे में भी क्लासेज यहाँ पे आने वाले हैं। और इसके बाद में साथ ही साथ जो है, इसमें गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग के बारे में भी है। साथ ही साथ आईडीडी ब्लास्ट के बारे में, सिंगल फैक्टर, डबल फैक्टर, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, इंडिया विक्स क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करें, वीकली रेंज क्या है, इन सब चीजों की वीडियो हमने अपने यूट्यूब चैनल पे आपको अपलोड करके दे दिया है। बेसिक एकदम जो है, जो बोला जाता है ना कि एकदम आसान भाषा में, लहजे में बोले उसको तो, अपने जो है टोला की भाषा में, टोला पड़ोसी गांव मोहल्ले की भाषा में, तो वैसा मैंने अपलोड करके दे दिया है। तो आप उसको जाकर के जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे वीडियो डेली के डेली सीरीज में अपलोड हो रहे हैं। मैं इतना उम्मीद करता हूं कि इस सीरीज को पूरा होते होते आप जरूर एक अच्छा जो है मार्केट को प्रिडिक्शन करने लग जाएंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ साथ, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, इन द मनी में चला जाए तो क्या होता है, इसके बाद में हमारा गेम ऑफ परसेंटेज की थ्योरी यहाँ पे आने वाली है। तो इन इन सब सारी चीजों के बारे में एक एक करके हम यहाँ पे आपको बताते जा रहे हैं। चैट बॉक्स में हमने आपको लिंक दिया है, इस लिंक को कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मोहित जी चैनल का लिंक सेंड किए हैं चैट बॉक्स में, चेक करिए मिला कि नहीं आपको। चैनल का लिंक हम आपको दिए हैं यहाँ पे चैट बॉक्स में। अभी मार्केट में, मैं जैसे ही मार्केट में कुछ होगा मैं बताने की कोशिश करूंगा। मैं थोड़ा सा डिले कर रहा हूँ यहाँ पे, क्यों डिले कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट हमको स्टार्टिंग का समझना है, और मार्केट का डेटा मैं रीड कर रहा हूँ कि ये थोड़ा सा डेटा प्ले हो तो मैं कुछ आपको दिखाऊं। ठीक है, क्योंकि नया वर्जन है ना, नया वर्जन पे थोड़ा सा क्या होता है ना कि अभी फ्लक्चुएट हो रही है वैल्यू हिस्टोरिकल डेटा में। फ्लक्चुएट इन द सेंस कि डेटा कुछ और ले रहे हैं तो डेटा कुछ और आ जा रहा है। ऐसे सिचुएशन के लिए सर्वाइव द निफ्टी, जीओएस, अच्छा, गोज अप टूडे, पोस्ट मार्केट एनालिसिस देखिए सर निफ्टी का, तो समझ जाएंगे। वैसे मैंने लगाया था बट मैंने कुछ खास देखा नहीं निफ्टी को। चल नहीं रहा है क्या डेटा? चल तो रहा है, हाँ। समझने की कोशिश करेंगे, मैं कुछ देख रहा हूं और आप भी देखिए। बॉटम पे आने का वेट मैं कर रहा हूं। बॉटम पे आने के लिए मार्केट का सपोर्ट कितना दिखाई दे रहा है, मार्केट का सपोर्ट लगभग अपने कहां पे दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस पे दिखाई दे रहा है। कितने बजे, 9:50 पे, 9:50 पे देखिए यहाँ पे, यहां से एक बिकवाली का भी मौका था। 9:50 पे ये बिकवाली का मौका था, ये बिकवाली का मौका था आपके लिए, यहां से लेकर के, क्योंकि 9:50, 9 जो है 9:50 पे मार्केट हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के करीब पहुंच चुका था। और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से थोड़ा सा पहले क्या किया है मार्केट, वहां से 8 से 10 पॉइंट पहले, ठीक है, 8 से 10 पॉइंट पहले मार्केट वहां से रिवर्स कर गया। तो सपोर्ट स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, बिल्कुल कर सकते हैं, आराम से करिए। मार्केट जिधर जाए उधर से भजा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एलटीपी कैलकुलेटर टूल है भैया, ये कहीं से आप ट्रेड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेटा आपको रीड करने आना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। ट्रेडिंग जो है आपको डेटा रीड करना आना चाहिए।
मार्केट में क्या हुआ, अब यहां से हम देखेंगे तो मार्केट हमारा लगभग कहां तक गया था, 10 तक गया था, 54,010 के आसपास गया था मार्केट, 25-24 चल रहा है। वहां से अगर आपको मिला होगा वैल्यू या नहीं मिला होगा मुझे नहीं मालूम, आप किए होंगे कि नहीं किए होंगे, क्योंकि 10 पॉइंट पहले से रिटर्न आ गया है। अब यहां से अगर नहीं किए होंगे तो बॉटम का ये वाला सुपर ट्रेड मिला था आपको, ये वाला ट्रेड आपको 10 बज करके 10 मिनट पे ये वाला सुपर ट्रेड मिला था। कुछ लोग यहां तक भी बुक किए होंगे और बहुत सारे लोग क्या किए होंगे, यहां तक भी बुक किए होंगे, तो यहां तक भी बुक किए होंगे। ठीक है, अब यहां पे मैं समझने की कोशिश करिए, यहां पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा सपोर्ट स्ट्रांग, रेजिस्टेंस स्ट्रांग। अब ऐसे सिचुएशन में अगर अभी तक आपने बिकवाली नहीं किया है तो अब मत करिएगा। अब अगर मान लीजिए कि ऐसे सिचुएशन में 90, 94, 91, 95 हो रहा है और मार्केट अगर यहां पे पहुंचता है, तो अब बिकवाली करने के बारे में अगर सोच रहे हैं आप तो बिकवाली अब मत करिएगा, रुक जाइएगा। मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा था। क्यों दिखाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मार्केट यहां पे बिग टुवर्ड्स टॉप होने की कोशिश कर रहा है रेजिस्टेंस साइड में। रेजिस्टेंस साइड में अगर देखेंगे तो रेजिस्टेंस साइड में मार्केट बिग टुवर्ड्स टॉप होने की कोशिश कर रहा है। परसेंटेज इसका धीरे 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 73% के करीब आ चुका है, किसका, 54,100 के वॉल्यूम का। और ये परसेंटेज तेजी से नहीं हुआ, अगर तेजी से हुआ होता तो मार्केट एक डाइवर्जन और उड़ गया होता। लेकिन क्या किया, इसकी परसेंटेज के बढ़ने की वजह से मार्केट जो है स्ट्रांग होते हुए भी तुरंत मार्केट नीचे नहीं गिरा है। ध्यान से यहां पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, इस वजह से मार्केट एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल के बाद में बॉटम लेने की कोशिश किया है। क्यों, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस जो था वो वीक टुवर्ड्स टॉप होने की कोशिश कर रहा था। मार्केट वहां से बोल रहा था कि अब जब बिकवाली कर लिए हैं तो ठीक है, नहीं किए हैं तो छोड़ दीजिए, मत करिए बिकवाली। ठीक है, तो ये वाला जो बिकवाली हमारा है, ये वाला हमारा अब आकर के रिस्की जोन में हमारा जो है बनते जा रहा है। अब यहां पे आपने किया होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन यहां पे आपने किया होगा तो रुक जाइएगा। हाँ, अब ये हो सकता है, अब आपको बॉटम का वेट जरूर करना है। बॉटम क्या होगा हमारा, बॉटम हमारा होगा, देखिए यहां पे वैल्यू हमको कितनी दिखाई दे रही है, 53,965 की वैल्यू दिखाई दे रही है। 965 की वैल्यू हमको दिखाई दे रही है यहां पे। 965 की वैल्यू हमको दिखाई दे रही है, लगभग हमको यहां पे वैल्यू हमको दिखाई दे रही है 65 इस समय। ठीक है, 965 की वैल्यू हमको दिखाई दे रही है, किसकी, 962। यानी कि जो हमारा सपोर्ट है, सपोर्ट की वैल्यू हमको ऊपर दिखाई दे रहा है। जी नहीं, लाइव मार्केट में तो मैं नहीं राजेश ठाकुर जी आ पाता हूँ सर, क्योंकि रीजन ये है कि मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि मैं स्कूल पे रहता हूँ और स्कूल की वजह से मैं नहीं आ पाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को भी देखना होता है। ठीक है, तो इस वजह से नहीं मैं आ पाता हूँ। वॉइस सुनने के टाइम डेटा नहीं देख पाता, वॉइस पेज मूव होगा तब सही रहेगा। अच्छा, तो आप वॉइस पेज को मूव कर लिया करिए सर, मिनिमाइज करके सुना करिए फिर। ठीक है, अविनाश जी 50 पॉइंट बुक किए थे हालांकि ये ट्रेड। ठीक है, अब हम देखने की कोशिश करते हैं मार्केट अपने कहां पे पहुंच चुका है। मार्केट हमारा लगभग अभी जो है बॉटम हमारा, अभी भी बॉटम हमको नहीं मिला है। बॉटम हमको अभी नहीं मिला है, 1996 पे मार्केट चल रहा है। रिवर्सल की वैल्यू 965 की वैल्यू बोल रही है, तो 965 की वैल्यू बोल रही है, तो थोड़ा सा मुझे वेट करना होगा, बॉटम का वेट करना होगा। अगर बॉटम पे आने के बाद में मार्केट अगर चला आता है 53,970, 980 के करीब, 9 जो है इस वैल्यू पे हमारा आ जाता है मार्केट यहाँ पे, तो हम यहाँ से जो है कॉल बाय करने के लिए सोच सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा 53,976, 976, 951। अब देखिए यहाँ पे क्या मुझे रिवर्सल मिला कि नहीं मिला, बॉटम से खरीदारी करने का मौका मिला कि नहीं मिला, आप ये बताइए। कितना डॉट टू डॉट एकदम परफेक्ट ट्रेड दिया है कॉल का, आप सोच सकते हैं कितना परफेक्ट ट्रेड एकदम डॉट टू डॉट मुझे दिया है, एकदम बढ़िया सा। अगर आप इस ट्रेड को नहीं किए होंगे तो फिर आप समझिए, समझिए कि मतलब कितना ये आसान ट्रेड, कितना अच्छा ट्रेड हमको दिखाई दे रहा है। सपोर्ट कैसा भैया, सपोर्ट स्ट्रांग, रेजिस्टेंस कैसा, रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप होने वाला है। यानी कि अब यहां से आपको अब एकदम मक्खन की तरह यहाँ पे ये वाला ट्रेड आपको मिला था, एकदम मक्खन की तरह ये वाला ट्रेड मिला था आपको।
समझ में आया? इतना आसान, इतना इजी ट्रेड, इतना मस्त ट्रेड मिला था। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ, कितने बजे तक आपने अब यहां से ट्रेड लिए होंगे, लेकर के आप क्या करिए कि आपको एक अच्छा सा ट्रेड मिला है। चलिए अब मूव करके हम डेटा देख लेते हैं 10:09 पे। क्यों, क्या करेंगे? क्या नाम है इनका? ट्रेडिंग स्टेशन जी सर, उनके अपने टाइम पे ही वो क्लास लेंगे सर। ठीक है, गजब हाल है, मार्केट देख रहे हैं तो आप मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हैं, आपको उनकी क्लास का टाइम मालूम नहीं है। ठीक है, अब हम चलने की कोशिश करते हैं। 10:30 पे हम देखने की कोशिश करेंगे, 10:30 पे देखने की कोशिश करेंगे कि 10:30 पे हमारा मार्केट कैसा रहा। 10:30 पे, तो 10:30 पे 10:30 पे हम डेटा देखेंगे। सपोर्ट हमारा स्ट्रांग, रेजिस्टेंस हमारा दिखाई दे रहा है वीक टू स्टॉप। बॉटम मिलते जाइए, खरीदारी करते जाइए। बॉटम मिलेगा, खरीदारी करना है, बिकवाली नहीं करना है। अब बिकवाली नहीं करना है, बॉटम मिलेगा खरीदारी करेंगे, बिकवाली नहीं करेंगे। क्यों नहीं बिकवाली करेंगे? क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप है। परसेंटेज तेजी से नहीं बढ़ रहा है, इसलिए कुछ खास मुझे इस पे ध्यान नहीं देने की जरूरत है। मार्केट अपना नेचुरल परफॉर्म करेगा, सपोर्ट टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टू सपोर्ट। बट हमें जब भी सपोर्ट मिलेगा तभी ट्रेड करेंगे। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेड नहीं करेंगे। अभी मार्केट अपने एक्सटेंशन पे पहुंचा हुआ है, रेजिस्टेंस पे पहुंचा हुआ है, रेजिस्टेंस से ट्रेड नहीं करना है। जब भी ट्रेड करना है तो बॉटम से खरीदारी करना है। रीजन बिहाइंड कि मार्केट में कैसा दिखाई दे रहा है, मार्केट हमको सपोर्ट स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप दिखाई दे रहा है। ये परसेंटेज डिसाइड करेगा कि मार्केट को किस डायरेक्शन में चलना है। साथ ही साथ हमारा 54,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है, इस स्ट्राइक प्राइस पे अगर हम जाएंगे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 की तरफ देखने के लिए, तो मार्केट भी हमको चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 में क्या हुआ है कि मार्केट में आराम से, मुझे अगर देखेंगे ध्यान से, तो मुझे जो है बढ़ता हुआ सुबह से ही ओपन इंटरेस्ट मुझे दिखाई दे रहा था। ऐसे सिचुएशन में मैं कब से भी बोलते आ रहा हूं कि आपको टॉप से बिकवाली करनी है, बॉटम से खरीदारी नहीं, सॉरी, टॉप से खरीदारी करनी है। टॉप से क्या करनी है? टॉप से आपको बिकवाली नहीं करनी है, बॉटम से खरीदारी करनी है। कहां चला गया ये? अब चलते हैं हम 11 बजे। 11 बजे का डेटा ले लेते हैं और यहां पे देखने की कोशिश करते हैं 11 बजे कि 11 बजे का डेटा में क्या हुआ। तो 11 बजे का डेटा देखते हैं, तो 11 बजे का डेटा भी क्या कर रहा है, सपोर्ट हमारा कैसा दिखाई दे रहा है, सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस हमारा वीक टू स्टॉप। सब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस भी हमको दिखाई दे रहा है वीक टू स्टॉप। यानी कि जो हमारा ओपन इंटरेस्ट का वैल्यू था, ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू पे भी एक नजर हम डाल लेते हैं थोड़ी सी के लिए। रेजिस्टेंस तो हमारा यहाँ पे है क्योंकि ये बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा स्पेशल चलना होता है। तो रेजिस्टेंस में अगर ध्यान देंगे तो रेजिस्टेंस हमारा क्या हो गया है, रेजिस्टेंस में ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू टॉप की तरफ शिफ्ट हुई है। हालांकि रेजिस्टेंस हमारा वीक टू स्टॉप है। ऐसे सिचुएशन में बॉटम से खरीदारी करना है, तो बेहतर है कि आप बॉटम से खरीदारी करते हुए चलें। आगे चलते हैं और यहां पे देखने की कोशिश करते हैं 11:30 बजे, और 11:30 बजे देखेंगे कि क्या कंडीशन है। 11:30 बजे हम देखते हैं यहां पे, 11:30 बजे देखते हैं तो भी हमारा परसेंटेज 86% दिखा रहा है। बॉटम मिले, खरीदारी करिए। इवरी बॉटम से हमको खरीदारी करते हुए जाना है, इवरी बॉटम से हमको खरीदारी करते। सही है, बॉटम से खरीदारी करना है, जो ट्रेड मिलना था छोटे। अब क्या है कि वॉल्यूम हमारी बहुत तेजी से इंक्रीज हो चुकी है। साथ ही साथ मार्केट में लगभग लगभग टाइम हमारा हो गया है 11:30। अब अगर आपका ट्रेड हो गया है तो ऐसे मार्केट में आज एक्सपायरी भी है, तो आप अगर अवॉइड करें ट्रेड तो आपके लिए बेहतर है। फिर भी सपोर्ट रेजिस्टेंस से कंटिन्यू ट्रेड देते गया है। सपोर्ट जो है, बॉटम से जब भी आप ट्रेड किए होंगे, बॉटम से बॉटम हमारा क्या होता गया है, बॉटम और जो है चिपकता चला गया है आगे चल करके। और जब भी बॉटम से आप खरीदारी किए होंगे तो आपको अच्छा सा एक्सटेंशन पे आपको जरूर पहुंचाया होगा, रेजिस्टेंस पे आपको जरूर पहुंचाया होगा। चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे 12 बजे, देख लेते हैं कि 12 बजे हमारा कंडीशन क्या हुआ। तो 12 बजे को हम देखते हैं यहाँ पे, 12 बजे देख लेते हैं। 12 बजे, 12 बजे के करीब देखते हैं हमारा परसेंटेज वही है। मार्केट में क्या दिखाई दे रहा है, मार्केट में रिवर्सल 980 के करीब हमको दिखाई दे रहा है सपोर्ट, और 54 42 43 पे हमको दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस, हमको दिखाई दे रहा है। दोनों की वैल्यू लगभग लगभग
क्या होगी अब, धीरे धीरे करीब होगी। अब इसके बाद में हम चलते हैं 12 बजे के बाद में 1 बजे चलते हैं, और 1 बजे देखने की कोशिश करते हैं कि 1 बजे मार्केट में क्या हुआ। 1 बजे भी देख लेते हैं मार्केट में। 1 बजे देखते हैं तो 1 बजे भी हमारा परसेंटेज 91% हो गया। मार्केट में धीरे धीरे अपने निरंतर ये परसेंटेज, हालांकि ये परसेंटेज तेजी से नहीं बढ़ रहा है, तो क्या हुआ, ये परसेंटेज घट भी नहीं रहा है। इस बात को भी मुझे ध्यान देना होगा कि ये परसेंटेज घट भी नहीं रहा है, ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज ही होता जा रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है। बॉटम जहां भी मिलेगा खरीदारी करेंगे, टारगेट हमारा छोटा होगा, इस बात का भी हम ध्यान देंगे, पॉइंट मुझे कम मिलेंगे। ठीक, अब इसके बाद में हम चलते हैं आगे, और चलते हैं हम यहाँ पे 1:30 बजे चलते हैं, और 1:30 बजे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। 1:30 बजे भी देख लेते हैं। 1:30 बजे देखते हैं यहाँ पे 99% हो गया है, और 1:30 बजे के बाद लगभग यही हो गया होगा। 10 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, इसके 10 मिनट बाद देख लेते हैं तो रेजिस्टेंस हमारा शिफ्ट हो गया होगा। 10 मिनट बाद यानी 45 पे चलते हैं, 1:45 पे, और 1:45 पे देख लेते हैं क्या हुआ रेजिस्टेंस में। तो रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम टू टॉप हो गया है। मार्केट में बुलिश प्रेशर था ही, बुलिश प्रेशर बरकरार रखा अपना, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। रेजिस्टेंस भी शिफ्टेड फ्रॉम रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप हुआ है सर। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं है, रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप हुआ है। अगर शिफ्टिंग की वीडियो आपको नहीं समझ में आ रही है तो मैंने आपको लिंक दिया है इस चैनल पे जाकर के, बेसिक टू एडवांस की थ्योरी आपको मिलेगी, बहुत सारी थ्योरी है। इसमें मैं 4 वीडियो अपलोड करने वाला हूं शिफ्टिंग के बारे में, और शिफ्टिंग के बारे में इतना मजेदार वीडियो बनाने वाला हूं कि शिफ्टिंग का यहां से कोई डाउट ही नहीं रह जाएगा। यहाँ पे मैं 4 वीडियो, एक पार्ट हमारा अपलोड हो गया है, एक पार्ट आज अपलोड हो जाए मतलब आने वाला है। इसके बाद में डेली का डेली और भी आपको वीडियो मिलते रहेंगे, बेसिक टू एडवांस की वीडियो। तो आप इस वीडियो को जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक को कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करके जाकर के चेक करिएगा तो ओपन हो जाएगा। सर मार्केट ने सिर्फ एक बार ही बॉटम लगाया था 10 बजे, जी नहीं, बॉटम लगाया था, एक बार नहीं लगाया था बॉटम। मार्केट में बॉटम लगाया था कितनी बार मार्केट में बॉटम लगाया था, कई बार मार्केट में बॉटम लगाया था, चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, बॉटम की वैल्यू हमारी क्या हो रही थी, बॉटम की वैल्यू काफी देर तेजी से फ्लैक्चुएट हो रही थी आज। इस चीज को आपको देखना पड़ेगा, फ्लैक्चुएट होकर के देखेंगे आप। अगर एक ही लाइन को ड्रॉ करके और रखे होंगे सुबह से, तो आप यही समझ सकते हैं कि बॉटम को हमारी लाइन एक ही बार ड्रॉ जो है सिर्फ और सिर्फ टच की है। ठीक है, अब इसके बाद में हम चलते हैं यहाँ पे आगे देखने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे कितने बजे, यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। लगभग लगभग मार्केट में 2 बजे चलते हैं, और 2 बजे देखने की कोशिश करते हैं मार्केट में। तो 2 बजे देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, मार्केट में 2 बजे देखेंगे। तो 2 बजे हमारा क्या हुआ है, सपोर्ट, सपोर्ट वही होगा, स्ट्रांग होगा। रेजिस्टेंस हमारा कैसा होगा, शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, परसेंटेज अपने आप में स्ट्रांग होने की कोशिश कर रही है। ठीक है, मार्केट में बुलिश प्रेशर ही है, बॉटम मिलेगा तो खरीदारी करेंगे, लेकिन मार्केट का लास्ट टाइम चल रहा है, खास मोमेंट हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जीरो टू हीरो का भी मोमेंट हमको कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है। तो जीरो टू हीरो वाले भी ध्यान दें इस चीज को, कि जीरो टू हीरो वाले भी, जीरो जीरो टू हीरो वाले ध्यान दें कि यहाँ पे जीरो हमको बन रहे हैं कि हीरो बन रहे हैं, है ना। तो उस बात का भी ध्यान दें। सर सपोर्ट पर डबल पर डबल बार आने पर रिस्की बॉटम होगा ना, जी बिल्कुल रिस्की बॉटम होगा, लेकिन बॉटम पे आएगा तभी हम खरीदारी करेंगे, बॉटम के करीब आएगा तभी हम खरीदारी करेंगे। बॉटम पे नहीं आएगा तो हम सपोर्ट पे हमारा वैल्यू नहीं आएगा तो हम खरीदारी करने के लिए नहीं सोचेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में हम चलते हैं 2:30 बजे, और 2:30 बजे देख लेते हैं मार्केट का लास्ट व्यू। लास्ट में मार्केट क्या किया है 2:30 बजे, और 2:30 बजे मार्केट को देख लेते हैं। कितने बजे, 2:30 बजे ना, 2:30 बजे देख लेते हैं कि मार्केट ने क्या किया। तो यहाँ पे 2:30 बजे भी मार्केट वही है, परसेंटेज डिक्रीज होता जा रहा है, मार्केट में बुलिस बुलिस प्रेशर होता जा रहा है। बस मार्केट यहीं चलते चलते आकर के लास्ट में क्लोज हो गया। जो है अपने पॉइंट पे आकर के, अपने रेजिस्टेंस पे आकर के मार्केट जो है, रेजिस्टेंस से थोड़ा सा ऊपर आकर के मार्केट क्लोज हो गया। बस बात यहीं खत्म हो गई, 54,101 पे। ठीक है, तो आज का बैंक निफ्टी यही था। बैंक निफ्टी में स्टार्टिंग में क्या सेफ टॉप से ट्रेड बन सकता था, जी नहीं, आज सेफ टॉप, आज जो है टॉप से बिकवाली नहीं बन रही थी। एक समय के लिए माहौल बना था, कितने बजे, एक समय माहौल बना था सेफ टॉप से बिकवाली करने का। इस कैंडल पे, ये वाले कैंडल पे 9 बज कर के लगभग लगभग 50 मिनट पे बना था, लेकिन वहां पे फिर क्या हुआ कि रेजिस्टेंस साइड में बिग टू स्टॉप होने की संभावनाएं बनने लगी।
तो वहां पे जो है हमको दिखा, फिर भी हमारा जो है ट्रेड यहाँ पे जरूर आया था, बॉटम जरूर लगाया था। अगर ट्रेड आपने लिया होगा तो बिल्कुल प्रॉफिट करके ही निकले होंगे बाहर, अगर रुके होंगे तो। ठीक है, थोड़ा सा झेलाने का कारण वही हो गया कि परसेंटेज तेजी से इंक्रीज नहीं हो रहा था। बाकी बॉटम से खरीदारी करने का मौका अच्छा सा, टॉप से बिकवाली करने का मौका आज बहुत मतलब न के बराबर था, केवल एक मौका था, वो भी छोटा सा रिस्की मौका था। ठीक है, इस चार्ट पैटर्न इज रिस्की। ठीक है, तो ये है। तो क्या आपको समझ में आया आप आज के बैंक निफ्टी का क्लास, बैंक निफ्टी को? एक बार में ही समझ में आ गया राजेश जी। सर मैं आता हूँ इसी टाइम पे आता हूँ डेली। ठीक है, एक डेली मैं इसी टाइम पे आता हूँ बैंक निफ्टी पोस्ट मार्केट। बैंक निफ्टी का ही मैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस करता हूँ ज्यादातर, और बैंक निफ्टी में ही मैं ट्रेड भी करता हूँ। मैंने भी ये वाला ट्रेड लिया था। मैंने भी ये वाला ट्रेड लिया था। मैं यहाँ से बिकवाली नहीं किया था, मैं यहाँ से बॉटम से खरीदारी कर किया हुआ था। ठीक है, तो मैं यहाँ से खरीदारी किया हुआ था अच्छा खासा मुझे। मैं तो यहाँ तक यहाँ पे निकल गया था जनरली, क्योंकि रेजिस्टेंस पे वैल्यू आ गया था, तो मैं यहाँ पे निकल गया था। अब आप लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ट्रेड? नहीं कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि पहले सीखने पे फोकस करिए। मेरा व्यू नहीं होता है, मैं ये नहीं मानता हूँ कि आप अगर जो है, अगर मैं ये मानता हूँ कि आप देख रहे हैं तो भी आप एक ट्रेडर हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, क्योंकि आप सीख रहे हैं। ठीक है, ठीक है। जी, बेसिक वीडियो के लिए मैंने यहाँ पे सीरीज बनाया है सर, चैट बॉक्स में लिंक दिया है, आप देख ही नहीं रहे हैं सर। चैट बॉक्स को देख लीजिए, यहाँ पे जा करके सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो ये चीजें हैं। चलिए आज अनम्यूट कर लेते हैं, अभी 15 मिनट का समय है मेरे पास। तो 15 मिनट में मैं कुछ लोगों को अनम्यूट कर ले रहा हूँ, जो भी लोग दिखाई दे देंगे। पहले देखिए, मैं अगर नहीं, मुझे अफसोस होता है ना, थोड़ी देर के लिए मैं बात करता हूँ तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है। बहुत सारे लोग मुझसे बात नहीं कर पाते हैं, मैं मतलब बहुत सारे लोगों से मैं बात कर नहीं कर पाता हूँ। अब आप हाथ हैंड रेस किए हैं, आप रिसीव, आपको आपसे मैं बात ना कर पाऊँ तो पर्सनली मुझे भी बुरा लगता है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि एक दो लोगों से ही बात हो जाए, जो नंबर में पहले लोग हैं उन्हीं से बात हो जाए। तो इस वजह से मैं क्या करता हूँ कि मैं बात कर लेता हूँ, कि ताकि आपकी भी व्यूज हो जाए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे पास 14-15 मिनट का समय बचा हुआ है, तो आप बैंक निफ्टी से ही क्वेश्चन करें तो बेहतर है, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता सकूं। ठीक है, चलिए। मैं शशि केंद्र कुमार जी हमारे स्क्रीन पे दिख रहे हैं सबसे पहले, शशि केंद्र कुमार जी सर। अगर बैंक निफ्टी से आपका कोई क्वेश्चन हो सर तो बताएं सर आप। हेलो सर। यहाँ पे सर नमस्कार। शिफ्टिंग की वीडियो सर ऑलरेडी अपलोड है सर। तो यहाँ पे हम आपको चैट बॉक्स में लिंक दिए हैं, आप जाकर के इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को सर। जी बताएं सर। हाँ सर, जो ट्रेड सर आज आपने लिया सर वही ट्रेड सर आज मैंने भी किया था सर बैंक निफ्टी में। क्या सर? जो ट्रेड सर आज आपने किया है सर वही ट्रेड वैल्यू टू वैल्यू सर मैंने भी किया था, लेकिन सर मैं सेकंड कैंडल पर ही निकल गया सर, मैं ज्यादा प्रॉफिट नहीं ले पाया अच्छा, ये अभी। वाला, ये वाला। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। हाँ हाँ, मैं यहाँ पे निकला था, ये जो है दिखाई दे रहा है कितने बजे, ये समय दिखाई बता रहा हूँ मैं। ये वाला 10 बज करके 30 मिनट वाला जो दिखाई दे रहा है ना, मैं यहाँ पे निकला था। ठीक है, यस सर, यस सर। मैं सर निकल गया एक्चुअली में सर तो है क्या है सर, वो मैं वैल्यू सर पूरी नहीं ले पाता हूँ सर। सर एक दो कैंडल कोई में बात नहीं, हो जाएगा धीरे धीरे। देखिए क्या होता है ना, सबकी अपनी अपनी एक्सपीरियंस होती है ना? यस तो सर। हाँ, सबकी अपनी अपनी एक्सपीरियंस होती है, तो बस वही है। आज आज सर प्रीमियम सर कुछ कम भी पड़ रहे थे सर, आपने भी सर हाँ, शायद इन्वेस्ट आज किया हुआ आज था। बहुत बहुत कम प्रीमियम था। सर वैसे जी तो सर कोई क्वेश्चन नहीं है सर, सब कुछ सही चल रहा है। सर बैंक निफ्टी में ही मोस्टली ट्रेड चलिए, करता हूँ मैं। अच्छा है सर, समझ में आ रहा है सर, बढ़िया। हाँ सर, समझ आ रहा है। चलिए समझ आ रहा सर, है सर, आप और समझाते हो सर बहुत अच्छे से समझ में आता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मुकेश कुमार गुप्ता जी सर, अनम्यूट करें सर, मुकेश कुमार गुप्ता जी सर। हेलो, हेलो। मुकेश कुमार गुप्ता जी सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है सर। अब बताइए क्या किया जाए। चलिए मैं कर लेता हूँ प्रसन्नता मोहंता जी को। प्रसन्नता मोहंता जी सर, अनम्यूट करें सर। प्रसन्नता मोहंता जी सर, अनम्यूट करें। सुमन नाथ जी सर, अनम्यूट करें सर। सुमन नाथ जी सर, अनम्यूट करें। सर जी, सर सर। जी नमस्कार सर, बताएं सर। हेलो सर। जी बताएं सर। हेलो। हेलो सर। जी नमस्कार, बताएं सर। हेलो। हाँ सर। जी बताएं सर। सर आपकी वॉइस आ रही है, बताएं सर। आप डिस्कनेक्ट हो गए सर। जी बताएं सुमन नाथ जी सर। मुकेश कुमार जी सर, आप अनम्यूट किए हैं, बताएं सर।
मुकेश कुमार जी सर। भानु वर्मा जी सर, अनम्यूट करें सर, बताएं। भानु वर्मा जी सर। हेलो। जी बताएं मैम। हाँ सर, जैसे आज ये सपोर्ट तो कई बार किया, फिर सपोर्ट ब्रेक क्यों नहीं हुआ? सपोर्ट हाँ जैसे यहाँ पर। बैंक निफ्टी में। हाँ जी, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में सपोर्ट ब्रेक होने का मतलब क्या था? सपोर्ट में ऑलरेडी सुबह से जो है, सपोर्ट सपोर्ट जो है ऑलरेडी सुबह से हमारा जो है, ये दिखाई दे रहा है कि मार्केट ऊपर जाने की संभावनाएं रख रहा है। हमेशा हमेशा प्रेशर है, बुलिश प्रेशर है मार्केट में, दोनों साइड से बुलिश प्रेशर दिखाई दे रहा है, तो फिर ब्रेक क्यों करेगा? ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट पे आएगा। तो क्या जो सुबह से जो सपोर्ट स्ट्रांग रहता तो फिर वो ब्रेक नहीं हो पाता? नहीं, सपोर्ट ब्रेक हो पाता है, लेकिन आपने देखा ना कि सपोर्ट जब जब क्या हुआ था, इस टाइम पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जी। स्ट्रांग हुआ था। सपोर्ट स्ट्रांग कब हुआ था? यहाँ पे हुआ था। मैं आपको बता रहा हूँ, सपोर्ट स्ट्रांग हुआ था यहाँ पे, इस वाली 9:50 पे। 9:50 पे हुआ था, और ये मार्केट ऑलरेडी एक्सटेंशन पे चल रहा था। लेकिन जैसे ही मार्केट अपने जो है सपोर्ट पे आने की, रेजिस्टेंस पे चल रहा था यहाँ पे, और जैसे ही मार्केट अपने बॉटम पे सपोर्ट पे आने की कोशिश किया, रेजिस्टेंस साइड हो गया बिग टू स्टॉप। अब कहां से मार्केट होगा? जी। अब कहां से जी। सपोर्ट ब्रेक करेगा? बताइए। जी। है ना? जी। जी जी, तो थैंक ये यू। चीज। जी, चलिए समझ में आ रहा है मैम आपको? जी। चलिए बढ़िया है मैम, ऐसे ही सीखिए, आगे प्रोसेस करते रहिए, प्रोग्रेस। है ना? चलिए मैं बात कर लेता हूं अब। अनीता देवगन जी, अनीता देवगन जी अनम्यूट करें प्लीज। ओमकार जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बताएं। अनीता देवगन जी अनम्यूट करें और बताएं। संजय जलखरे जी सर अनम्यूट करें। संजय जलखरे जी सर अनम्यूट करें और बताएं सर। संजय जलखरे जी सर, आप लोग हैं नहीं। मनोज कुमार जी सर। सर अनम्यूट करें और बताएं हेलो। सर। जी संजय जी हेलो। सर, बताएं सर। सर बढ़िया सर, आपका जो सिखाने का तरीका है सर बहुत बढ़िया है। ये एलटीपी कैलकुलेटर जो है जी सर। सर, बेसिक जो है वीडियोस वगैरह देख रहा हूँ मैं। जी जी। मुझे मतलब अब थोड़ा सा जो शिफ्टिंग का भी जो कल वीडियो कल मैंने देखा आपका, जी अच्छा सर। लगा सर। थोड़ा सा मुझे शिफ्टिंग और परसेंटेज में और सीखना है। वो आप शिफ्टिंग वीडियो और की अगर। शिफ्टिंग की वीडियो यहाँ पे आ रही है सर। शिफ्टिंग की वीडियो मैं 4 भागों में बनाया हूँ। ठीक है। जी जी। तो ये वीडियो मैं 4 भागों में दे रहा हूँ आपको यहाँ पे। अभी तो पार्ट 1 अपलोड हुआ है, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 अपलोड जैसे ही पूरा आप देख लेंगे ना, तो फिर शिफ्टिंग का आपको हाँ। कोई डाउट ही नहीं रह जाएगा। सिंगल फैक्टर, डबल फैक्टर, शिफ्टिंग, ये सारी बताएंगे, फिर मिक्स करके सबको देंगे आपको। एकदम मतलब एकदम माइंड में फिट हो जाएगा। है ना? तो क्या होता है ना सर, अब इतनी सारी चीजें है ना, सब याद रखना भी बहुत मुश्किल होता नहीं, है। समझना है सर, याद नहीं करना है, हाँ। समझना है सिर्फ। मैं हाँ, तो यही बोलता हूँ कि बिल्कुल। चीजों को समझिए, समझने पे बिलीव करिए। जी है ना? जी जी। जी सर। एक मिनट ठीक बताइए। है जी बताइए अनीता देवगन मैम, बताइए। थैंक यू संजय। वैशाली स्वयं तो भरे हैं। थैंक यू संजय जी। बताएं अनीता मैम। मनोज कुमार भरे जी क्या? बताएं सर। हेलो, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग मैम, बताएं। हाँ सर, ना मुझे सिर्फ आपसे ये पूछना था सर, कैसे हैं आप? पहले सबसे पहले कैसे हैं आप? जी कैसे हो सर आप? बढ़िया मैम, बढ़िया, आप बताएं मैम। हाँ सर, बहुत बढ़िया। सर ना जस्ट आपसे एक मेरा रिक्वेस्ट क्वेश्चन था कि जो जी शिफ्टिंग होती है, जी शिफ्टिंग मैम। हमने जब हम हिस्टोरिकल डेटा एनालाइज करते हैं, तो हिस्टोरिकल डेटा एनालाइज के टाइम पे क्या 1 1 मिनट का हमें शिफ्टिंग कॉपी पर पेन पर नोट डाउन करते जाना चाहिए नहीं जो नहीं नहीं दिन नहीं, ऐसा में कुछ नहीं है। रिलेटेड? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, शिफ्टिंग को सिर्फ याद करना है कि कहाँ से आया है, कहाँ पे गया है। अगर हाँ स्टार्टिंग में आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो, तो स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम, देखिए शिफ्टिंग का मैटर क्या है ना, शिफ्टिंग जब होता है उसी के आसपास याद करना होता है समय को, बस और कुछ नहीं है। शिफ्टिंग में शिफ्टिंग हुआ, कुछ समय बाद उसका असर जो होता है पूरी की पूरी ले लेता है, गेम ऑफ परसेंटेज ले लेता है। तो शिफ्टिंग को जैसे आज के मार्केट में कोई जो है परसेंटेज एक लय में चल रहा था, तो वैसे सिचुएशन के लिए शिफ्टिंग मायने रखा। लेकिन अगर हम बात करें कि गेम ऑफ परसेंटेज, अगर परसेंटेज काफी कई स्ट्राइक प्राइस पे मूव कर रहा होता, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता, फिर शिफ्टिंग कुछ समय के लिए शिफ्ट हुआ, फिर उसका काम खत्म। है ना? तो उन चीजों को हमको ध्यान देना है, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा सीरीज में। बिल्कुल यानी बताऊंगा आपकी क्लास में। आपकी अकॉर्डिंग
मतलब शिफ्टिंग के साथ साथ परसेंटेज पे भी जी कितना जी जी, परसेंटेज हो रहा है उसको बिल्कुल माइंड बिल्कुल। माइंड में वो मेक ओवर वो रखना तो सबसे चाहिए। जरूरी है मैम। सर ना प्लीज, मेरा एक और क्वेश्चन था कि जी। जैसे कि आपने डिफाइन किया कि ओआई को भी साथ साथ हमें देखना चाहिए कि ओआई हम्म। कहाँ पे स्टेबल हो रहा है, कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, कहाँ डिक्रीज हो रहा है, किस स्ट्राइक प्राइस पर। जी राइट सर। जी मैम, हाँ तो ये सर तो देखना एक चीज, जरूरी है। हाँ सर हम्म। एक चीज और क्वेश्चन पूछना था मुझे कि ओआई चेंज का क्या हमारा वाई रेट के वाई साथ चेंज में आपको ये बताता इनिशियल। है कि वाई यहाँ पे अभी जो है 16,000, 16,12,000 की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, तो क्या ये आज की वैल्यू जनरेट हुई है या वैल्यू कल का ही दिखाई दे रही है? आज की वैल्यू जनरेट हुई है तो कितना हुई है, यानी 14,26,643, तो आज की वैल्यू है इसमें से, यानी 2 लाख ही कल का है वैल्यू यहाँ पे। समझ रही हैं? तो यहाँ पे ये श्योरिटी बढ़ा रहा है कि मार्केट हम इससे नीचे नहीं जाने देंगे। ये श्योरिटी बढ़ा रहा है कि हम मार्केट को इसके नीचे नहीं जाने देंगे। समझ में आया? जबकि यहीं यस। अगर हम कॉल साइड में, अगर कॉल साइड में देखते हैं तो कॉल साइड में सिर्फ और सिर्फ 3,53,000 की ओपन इंटरेस्ट है जो कि आज जनरेट हुई है। दूसरे साइड में कितनी, 14 लाख जनरेट हुई है। और और जो है पहले वाले साइड में 3,53,000, 3.5 लाख की ओआई जनरेट हुई है। ठीक है, तो श्योरिटी यहां पे ज्यादा है कि यहां पे मार्केट नीचे जाएगा, ना कि यहां पे ज्यादा है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। कॉल साइड का वाई चेंजेस ये बताता है कि मार्केट को हम ऊपर नहीं जाने देंगे, और पुट साइड का वाई बोलता है कि मार्केट को मैं नीचे नहीं जाने दूंगा। नीचे जाने जाने दूंगा। सर जैसे कि जिस स्ट्राइक प्राइस पे हमें देख रहे हैं, तो यानी बोथ साइड में देखना चाहिए जो भी हम चीज मेंशन कर रहे हैं, ओआई या ओआई चेंज, बोथ साइड देखना कंपलसरी होता है सर। जी बिल्कुल, देखना जरूरी होता है। वाई चेंज देखने के लिए जनरली हम यूज करते हैं, आप ध्यान दीजिए। मैं एक एक जो है सिंपल वर्ड में बता रहा हूं। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2 पॉइंट देखने का नियम साफ है कि मार्केट में जिस भी स्ट्राइक प्राइस के सामने ये दोनों रिवर्सल आपको दिखाई दे रहे हैं, बस उसी का ओआई चेंजेस आप देख लीजिए। अच्छा। ठीक है, ओके। यानी एट द मनी का हमको ओआई देखना होता है। अच्छा। ठीक है, बस हाँ। उसको देखिए। या वो नहीं समझ पा रही हैं आप, तो आप ये देखिए कि ये मार्केट चल रहा है 54,085 चल रहा है, ये दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में है, दोनों में से किसके ज्यादा करीब है? यस। ठीक है, तो दोनों राइट। में देखेंगे, आप ध्यान देंगे तो 54,100 के करीब ज्यादा आपको दिखाई दे रहा है। तो 100 का ओपन इंटरेस्ट देख लीजिए कि मार्केट यहां पे आया है, तो क्या मार्केट इसके ऊपर जाने की संभावनाएं रख रहा है या नहीं रख रहा ओके। है ना? ठीक है सर, जी थैंक यू सो मच सर। जी जी, ओके, वेलकम मैम। चलिए, तो मेरी बात हो गई है लगभग लगभग, और मैं ब्रदर फॉरीवर, ब्रदर फॉरीवर अच्छा नाम है, अनम्यूट करिए सर। सर ब्रदर फॉरीवर जी, नमस्कार, बताएं सर। सर आज पहली बार हम लोग तो लाइव क्लास में आए हैं सर। अच्छा। एलटीपी एलटीपी कैलकुलेटर के कम्युनिटी मेंबर तो हम लोग सर 6 महीने से हैं। जी ब्रदर जी। फॉरएवर जो है, मैं और मेरे बड़े बड़े भैया, हम दोनों लोग यहाँ बैठ के एक साथ हम्म। एक साथ ही सर सीखते हैं। हम्म। आपसे पूछना सर, थोड़ा सा डाउट था, बाकी सारी चीजें तो आपसे अभी आज पहली क्लास देखी है, खुद से देखते थे। हम्म। काफी हद तक जैसा हमें लगता है सीख भी चुके हैं। थोड़े से डाउट्स हमारे वो हैं जो जैसा अमूमन सबको आ रहा है सर, शिफ्टिंग को लेके और ओआई चेंजेस जो अभी आप अनीता मैडम को बता रहे थे। जी। सर मैं सिर्फ सिर्फ रेजिस्टेंस साइड पे आपसे पूछना चाह रहा था एक डाउट। हम्म आपने जो अभी कहा कि जैसे मार्केट 54,085 स्ट्राइक प्राइस है, इसके हम्म ऊपर हम्म रेजिस्टेंस साइड पे सर जो ओआई और ओआई चेंज है। हम्म हाँ सर, इधर और इसके अपोजिट सपोर्ट साइड पे ओआई और ओआई चेंज, इस हम्म। देखने का सिर्फ सर एक कैलकुलेशन आप बस ये बता दीजिए। बस कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पे, देखिए कि यहाँ पे एट द प्राइस, मतलब मार्केट का स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है। जी इसको दो तरह से आप ध्यान दीजिए, एक तरह से याद नहीं होगा तो दूसरे तरह से, दूसरे तरह से याद नहीं होगा तो पहले तरह से। जी सर। मार्केट में देखिए कि ये स्पॉट प्राइस कहाँ पे चल रहा है। अब जी याद सर। रखिए कि इन दोनों की जो है कोई भी इमेजिनरी लाइन के आसपास ही होगी वैल्यू, किसके ज्यादा करीब है। तो ऊपर पता है करते हैं, तो सर। पता चलता है कि 54,100 के ज्यादा करीब है। जी सर। ठीक है, बस इसका ओआई चेंजेस देख लीजिए यहाँ पे जाकर के। अब ओआई चेंजेस देख लीजिए, क्या मार्केट वाई चेंजेस में देखेंगे कि ये, अगर वाई चेंजेस का देखने का तरीका ये होता है कि अगर दोनों में से कोई भी अगर डाउन जा रहा है तो वो अपने राइट डायरेक्शन की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। अगर कॉल बढ़ रहा है, कॉल साइड की ओपन इंटरेस्ट गिर रही है,
तो कॉल राइट डायरेक्शन, कॉल का राइट डायरेक्शन क्या है, मार्केट को ऊपर जाना। अगर पुट साइड की ओवाई गिर रही है तो पुट का राइट डायरेक्शन, पुट का राइट डायरेक्शन क्या है, मार्केट का नीचे जाना। ठीक है, अगर दोनों गिरते हैं तो फिर मार्केट अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है, जैसा कि अभी यहां पे सिचुएशन आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, जी जी तो सर। हाँ, लाइव मार्केट में आपको इस चीज को याद रखना होगा। अभी ओके। मैं वीडियो बनाऊंगा सर, वीडियो में बनाऊंगा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 2.0 के बारे में डिटेल में बनाऊंगा, और यहाँ पे वीडियो में अपलोड करता जाऊंगा बेसिक टू एडवांस की थ्योरी, है ना। तो यहाँ पे आपको जरूर ये गाइडेंस मिलेगा। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इस डाउट से बाहर आए, है ना। तो ये जी चीजें हैं सर। जी जी ठीक जी है सर, थैंक यू। जी, ओके, वेलकम सर। अनीता देवगन मैम बताएं, प्रसन्नता मोहंता जी सर, अनम्यूट करिए और बताइए सर। नमस्कार सर। जी नमस्कार, बताएं सर। सर ऐसे है कि जो वॉल्यूम का जो रेजिस्टेंस है हम्म। वो अभी 54,100 पे दिखाई दे रहा है। ठीक है। और वाई जो है वाई पकड़ लो 54,300 पे स्ट्रॉन्ग है। वाई, वाई तो हमारा यहीं पे दिखाई दे रहा है ना सर, ये रेजिस्टेंस दिखाई साइड दे में। रहा है, मतलब मैं पकड़ रहा हूँ जो 54,000 पे 54,400 पे मतलब 300 400 पे। 2000 कहाँ पे? 300 पे। 300 पे? हम्म, यहाँ पे? हाँ। हाँ। तो अभी जो रेजिस्टेंस का वॉल्यूम है वो वीक तो टॉप दिखाई दे रहा है, और वाई जो है रेजिस्टेंस का वो वीक तो बॉटम दिखाई दे रहा है, इसमें से सर कहाँ हम किसको रेजिस्टेंस पकड़े? आपको वीक टू स्टॉप दिखाई दे रहा है सर? सर यहाँ पे को नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब क्लियरली तो भाई बात, मतलब मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ, यहाँ पे तो दोनों स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। हम्म। और मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ जैसे बगल में ना वो वॉल्यूम जो है अभी 54,100 पे स्ट्रॉन्ग ही है, और वाई को मैं पकड़ रहा हूँ 54,300 पे पकड़ रहा हूँ मेरा हिसाब से। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है सर। अगर मेरा नंबर होगा सर तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा सिनेरियो को लिख करके, है ना। ओके अगर, सर। हाँ, अगर हमारा नंबर आपके पास होगा तो आप मुझे कर दीजिएगा, इस नंबर पे टैग कर दीजिएगा, तो मैं देख लूंगा, उसको चेक कर लूंगा, क्योंकि आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है सर। एक मिनट लाइन। তো বুঝতে পারলো না আমি কি বললাম, বুঝতে পারেনি, এটা সবচেয়ে বড় কথা। ঠিক আছে, আমি হোয়াটসঅ্যাপের মধ্যে মেসেজটা করতে দিয়েছি। ठीक है सर, तो आप मुझे कर दीजिएगा, मैं देख लूंगा, है ना प्रसन्नता जी सर। जी सर। ओके सर। चलिए, मैं अब यहाँ पे अनम्यूट कर दे रहे हैं यहाँ पे कौन है? राजेश ठाकुर जी सर, अनम्यूट करें सर। राजेश ठाकुर जी सर, राजेश ठाकुर जी सर, अनम्यूट करें सर। राजेश ठाकुर जी सर, अनम्यूट करें सर। सर हेलो। नमस्कार। जी नमस्कार सर, बताएं सर। सर एक तो सर आपकी क्लास की टाइमिंग आपने बता दी है, जी और सर। पहली बार सर मैं क्लास में ज्वाइन हुआ हूँ, और अच्छा। मतलब आधी क्लास से ज्वाइन हुआ था, और बैंक निफ्टी जहाँ से आपने बताया वहां से सारा कुछ क्लियर हो गया। हाँ हाँ, तो चलिए, सर मैं अच्छा ये जी सर। जानना चाह रहा था क्लास रोज होती है और इसी समय तो मैं रोज ज्वाइन कर पाऊँ? बिल्कुल बिल्कुल, जो है सर, डेली जी होती है, जी। मंडे टू फ्राइडे जैसे डेली वाई हमारी चेन क्लास का होती है। डाउट था सर, वो मतलब आपने जो समझाया वो बहुत बढ़िया था सर, चलिए वो सर, क्लियर अच्छा हो है। गया मेरे। बिल्कुल। थैंक अच्छा यू है। बॉस। ओके सर। ओके, थैंक यू सो मच। तो मैं अब चल रहा हूँ, अब फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं चल रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ, होस्ट बना रहा हूँ। हमारे साथ हैं, जुड़े हुए हैं, स्कूल से ही बच्चों के साथ में जुड़े हुए हैं, मोहित जी सर। मोहित जी सर, अनम्यूट करिए सर। हेलो, मोहित जी जी सुन पा सर, रहे गुड हैं? इवनिंग। जी गुड इवनिंग, आपको मैं होस्ट बना रहा हूँ और बच्चों के साथ क्लास ले लीजिए। जी ठीक है। सर, जी सर। ठीक है, यहाँ से क्लास ले लीजिए, फिर मैं स्टार्ट करते हैं मिलूंगा। सर। हाँ, फिलहाल आप सभी को हमारी तरफ से गुड इवनिंग। जी, स्टार्ट करिए मोहित जी, हम आपको होस्ट बना दिए हैं, है ना। रिकॉर्डिंग फिर से स्टार्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जी सर।
रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। रिकॉर्डिंग ऑफ करिए मोहित जी। स्टार्ट करें रिकॉर्डिंग सर? ऑफ कर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। करें सर स्टार्ट? रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए, रिकॉर्डिंग ऑफ करिए यहाँ से। ओके ओके।